आज अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एरोप्लेन उड़ा और उड़ते के साथ ही क्रैश भी हो गया, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आग की लपटें देखना कितनी ऊंचाई तक जा रही हैं। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा था। ये देखो, ये एरोप्लेन, ये एक हॉस्टल है, यहाँ जाकर ये टकराया। और उस हॉस्टल में भी जो छात्र थे, जो इंटर्न कर रहे थे डॉक्टर, वो भी इस हादसे में उनके भी मृत्यु की खबरें हैं। और ये बड़ी हैरान करने वाली घटना है। इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताएंगे, डिटेल वाइज बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देख लें। तो ये हादसा बड़ा दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना है। इसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक 242 लोग थे, यात्री जो थे 242 थे, जिनमें से 241 यात्रियों के मारे जाने की खबर है। एक यात्रु जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी जीवित है। पहले तो खबरें ये आ रही थी कि एक भी यात्रु जीवित नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हादसा था, जिस तरह से जहाज में आग लगी, जिस तरह का वहां पर मंजर था, वो देखकर सारे खौफजदा हो गए। और जो भी बॉडी वहां पर दिखी, बॉडी की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी बॉडी दिखी पूरी तरह से जल गई थी, झुलसी हुई। उनकी पहचान कैसे हुई होगी, ये भी एक चिंता का विषय है। कुछ उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं कि कैसे करके पहचान की जाए, लेकिन इस हादसे में 241 लोगों की जान गई है। इसके बारे में थोड़ी और आपको जानकारी दे दें तो जो जानकारी है उसके मुताबिक डीएनए करके इनकी पहचान की जाएगी। डीएनए किया जाएगा। डीएनए भी परिवार के जो क्लोज के फैमिली रिलेशन में हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, इनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उससे पहचान की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां पर कितना ज्यादा बॉडी जो है झुलस गई होगी। इससे पहले ऐसा हादसा शायद ही लोगों ने देखा है। जिस हादसे में कोई भी ना बचा हो, पूरे इलाके में आग ही आग, धुआं ही धुआं। इस पूरी खबर को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। जानकारी ये है कि एक हॉस्टल था जहां पर ये जहां जाके एरोप्लेन जाके टकराया है, जिसमें 60 डॉक्टर और 60 डॉक्टर हैं और 60 डॉक्टर थे वहां पर इस हादसे के दौरान। और इसमें जो टाटा ग्रुप है उनकी तरफ से कहा गया है कि परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और घायलों का जो इलाज है वो भी मुफ्त में करवाया जाएगा। तो इस खबर के बाद सारे लोग जो हैं वो चिंता में हैं, दुख में हैं, और सब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये घटना हो कैसे गई है, ये ट्रेजेडी जो है ये हो कैसे गई है। इसमें कुछ और भी जानकारी है। इसमें कुछ नंबर्स भी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए गए हैं, ताकि इमरजेंसी में किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी नंबर दिए गए हैं, ताकि लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें और लोगों का जो है सही डायरेक्शन में उनको पता चल सके कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। इस समय पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है। तो 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 241 जो है उनकी मौत हो गई है। केवल एक यात्री है जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार, जिसकी सीट नंबर 11A बताया जा रहा है, वो अभी इस हादसे में बचा हुआ है, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। और अब तक 204 शव घटनास्थल से बरामद कर चुके हैं। 204 शव, सुनकर भी बड़ी हैरानी होती है। शव बुरी तरह से, जैसे हमने आपको बताया, जो जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं कि शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं, इनकी पहचान करना मुश्किल हो गया, इसलिए डीएनए किया जाएगा और डीएनए से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो व्यक्ति है ये कौन था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कसौटी भवन में डीएनए सैंपल देने की व्यवस्था भी की गई है।
केवल मृतकों के करीबी रिश्तेदार जिसमें माता पिता या बच्चे ही सैंपल दे सकते हैं। कसौटी भवन बीजे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर ये तैयारी की गई है और अगर किसी को जानकारी नहीं मिल रही है तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। एक यात्री उसने बैठ के एक पिक्चर भी क्लिक किया था जो अंतिम पिक्चर बताया जा रहा है और इसमें ब्रिटिश के 53 लोग इसमें मौजूद थे। 7 पुर्तगाली थे, एक कैनाडियन था और विमान जिस इमारत से टकराया वो इंटर्न डॉक्टर का अस्पताल हॉस्टल था, माफ कीजिए हॉस्टल था इंटर्न डॉक्टरों का। वहां बताया जा रहा है कि 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। सभी के मारे जाने की आशंका है। सभी साथ लगे ब्लॉक में जो डॉक्टर रहते थे उनके भी घायल होने की जानकारी है कि वो जो साथ में बिल्डिंग थी उनके भी घायल होने की। आपने देखा होगा कि मौत कब कहां पर आ जाए किसी को कोई अता पता नहीं है। इस हादसे में जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि टाटा ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि 1 करोड़ रुपया वो सहायता देंगे। सभी घायलों का इलाज भी मुफ्त करवाएंगे और भी कोई सहयोग होगा तो वो किया जाएगा। तो ये घटना दिल दहला देने वाली थी। इससे पहले ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। टेक्निकली क्या ग्लिच था, क्या फॉल्ट था या फिर कोई प्लानिंग थी या कुछ षड्यंत्र था, ये भी हमें लगता है जांच का विषय है ताकि पता किया जाए कि आखिर प्लेन जो है ऐसे कैसे क्रैश हो गया। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।